अर्जुन शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से मेहनती, ईमानदार और बड़े सपनों वाला युवक संजना मेहरा, एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और संवेदनशील युवती जिसके मूल्य परिवार और आत्मसम्मान में निहित हैं। यह कहानी अर्जुन और संजना की मुलाकात से शुरू होती है। दोनों एक पारंपरिक विवाह के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शुरुआती समय में दोनों के जीवन मूल्य और सोच में अंतर होता है। घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव के बीच दोनों का रिश्ता संघर्ष से गुजरता है। लेकिन धीरे धीरे अपने अपने तरीके से दोनों एक दूसरे को समझते हैं और साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाने की ठान लेते हैं। शादी दो आत्माओं का मिलन नहीं, दो सोचों का समझौता है। ये बात अर्जुन को उसके दादाजी ने कही थी। लेकिन जब खुद की शादी हुई तो उसे समझ आया कि समझौता नहीं, समझ ही असली कुंजी है। अर्जुन शर्मा पटना का एक साधारण लेकिन प्रतिभावान युवक, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अब एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक सुंदर, पढ़ी लिखी लड़की देखी, संजना मेहरा। संजना बनारस की रहने वाली, मास्टर्स तक की पढ़ाई कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसे भी उसके माता पिता ने समझाया था, शादी एक नई दुनिया होती है, वहां सब कुछ अपने मन का नहीं होता। पर क्या सच में कोई भी तैयार होता है इस नई दुनिया के लिए? पहली मुलाकात अर्जुन और संजना की पहली मुलाकात परिवार वालों की उपस्थिति में एक साधारण से बैठक में होती है। दोनों को चाय और समोसे के बीच थोड़ी सी निजता मिलती है, जहां वे कुछ सवाल पूछते हैं। आपको किताबें पसंद हैं? संजना ने पूछा। हाँ, लेकिन ज्यादातर बायोग्राफी, जैसे अब्दुल कलाम जी की। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे कविताएं अच्छी लगती हैं, संजना ने धीरे से कहा। इस छोटी सी बात से दोनों के बीच एक पहली डोर जुड़ती है, रुचियों की डोर। शादी तय हो जाती है, धूमधाम से ब्याह होता है और एक नई यात्रा शुरू होती है। शादी के बाद की शुरुआत। शादी के बाद दोनों एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ सुंदर और रोमांटिक लगता है। हर दिन नई चीजें सीखने को मिलती हैं, एक दूसरे की पसंद, आदतें, व्यवहार। पर जैसे जैसे समय बीतता है, वास्तविकता सामने आने लगती है। अर्जुन की नौकरी से आने वाली तनख्वाह सीमित थी। संजना का नौकरी छोड़कर आना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। परिवार की उम्मीदें, सामाजिक दबाव और सीमित साधनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। संघर्ष की शुरुआत। संजना को अब महसूस होता है कि वह आत्मनिर्भर थी और अब उसे हर चीज के लिए पूछना पड़ता है। ये नया अनुभव उसे भीतर से बेचैन करता है। वहीं अर्जुन ऑफिस के तनाव और घर की अपेक्षाओं के बीच फंसता जा रहा था। एक शाम दोनों के बीच बहस हो जाती है। मैं भी कुछ करना चाहती हूं अर्जुन, बस घर में बैठना मेरे लिए आसान नहीं है। तो कर लो, कौन मना कर रहा है? अर्जुन चिढ़कर कहता है। माना नहीं कर रहे, लेकिन मदद भी नहीं कर रहे। संजना की आंखों में आंसू थे। ये वो मोड़ था जहां दोनों को एहसास होता है, वे साथ हैं, पर समझदारी अभी सीखनी है। समझदारी का बीज। अर्जुन एक दिन ऑफिस से जल्दी आकर संजना से बात करता है। मुझे माफ कर दो, मैं भी इस सब में उलझ गया था। अगर तुम फिर से पढ़ाना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संजना की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, शुक्रिया अर्जुन, मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे बोझ को थोड़ा हल्का कर सकूं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 1. एक नई शुरुआत। अर्जुन और संजना की जिंदगी अब थोड़ी स्थिर हो गई थी। वे अब दोनों काम कर रहे थे। अर्जुन ऑफिस में मेहनत कर रहा था और संजना पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। आमदनी भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन संतोष और विश्वास ने उन्हें मजबूत बना दिया था। सप्ताहांत पर वे एक साथ बाजार जाते, कुछ देर पार्क में बैठते और आने वाले समय की योजनाएं बनाते। एक दिन हम अपना घर जरूर लेंगे, अर्जुन कहता। संजना मुस्कुराती और कहती, और मैं उस घर को सबसे सुंदर बनाऊंगी। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन की कंपनी में बड़े स्तर पर छंटनी होती है। मैं निकाल दिया गया हूं संजना। अर्जुन की आवाज में टूटन थी। संजना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो क्या हुआ? तुमने पहले भी सब संभाला है, अब भी करोगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहां से संघर्ष की दूसरी पारी शुरू होती है। अर्जुन को 1-2 महीनों तक नौकरी नहीं मिली। बैंक बैलेंस घटता जा रहा था, लेकिन हिम्मत बरकरार थी। संजना ने कहा, क्यों ना तुम अपनी खुद की कंपनी शुरू करो? तुमने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तुम्हारे पास अनुभव है। अर्जुन पहले डरता है, लेकिन संजना का विश्वास उसमें नया आत्मबल भर देता है। वे साथ मिलकर एक छोटी सी एजेंसी शुरू करते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन की। संजना ने अपने स्कूल के समय के बाद अर्जुन की वेबसाइट बनाने में मदद की। उसने यूट्यूब से सीखा, डिजाइनिंग सीखी और अर्जुन की टीम की पहली मेंबर बन गई। जब समय कठिन होता है तो बाहरी दुनिया भी अलग व्यवहार करने लगती है। रिश्तेदार कहते, नौकरी छोड़कर धंधा, आजकल तो हर कोई स्टार्टअप खोल रहा है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। कुछ दोस्त भी साथ नहीं रहे, लेकिन अर्जुन और संजना ने ठान लिया था, दूसरों की बातों से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे पर विश्वास। 3 महीने की मेहनत के बाद एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला। छोटी सी रकम, लेकिन बड़ी उम्मीद। संजना ने कहा, यह हमारी पहली कमाई है। इस पैसे से हम एक छोटा सा पौधा लाएंगे जो हमारी सफलता का प्रतीक बनेगा। और उन्होंने किया भी ऐसा। वह पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे उनका बिजनेस। अर्जुन ने नए क्लाइंट्स से बात करना सीखा, संजना ने अकाउंट संभालना सीखा